आज के इस खूबसूरत से सेशन में मिलने जा रहे हैं आपको 8 नंबर। भैया 8 नंबर, अरे भाई हिंदी के सब्जेक्टिव में 8 नंबर। व्याख्या की बात अगर की जाए ना तो बहुत भाई बहन को लगता है कि अरे व्याख्या क्या सीधे लिख के आ जाएंगे, व्याख्या में नंबर मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, व्याख्या के कुछ फॉर्मेट होते हैं। आज के सेशन में आपको व्याख्या लिखने के तरीके भी बताऊंगा, साथ ही साथ 2026 में जो आने वाले व्याख्या है वो भी मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको व्याख्या लिखने के तरीके भी पता चल जाएंगे और व्याख्या में आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ 2026 में आने वाले व्याख्या भी आपको बता देते कि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 2025 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसे पिछले साल भी मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं, जैसे हिंदी में क्या क्या गेस करवाए जाएंगे, व्याख्या गेस करवाए जाएंगे, निबंध गेस करवाए जाएंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये सब गेस करवाए जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गेस करवाए जाते हैं, वो सभी के सभी फाइनल एग्जाम में टकरा जाता है, जिसका प्रूफ आप यहाँ पे साक्षात देख सकते हैं। जैसे व्याख्या आप देख रहे हैं, हमारे नोट्स से जो है वो आया हुआ था कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं, ये हमारे टकराए हुए थे पिछले साल में। उसके बाद पूरा पश्चिम से उगते हैं नंगे बुझे नरकंकाल, है ना, सिंहासन पर बैठा उसके तगमे कौन लगाता है, ये भी क्वेश्चन जो है हमारे टकराए हुए थे। तो भैया व्याख्या तो 2 ही लिखने होते हैं, यानी कि 8 नंबर का आपका टकरा गया हुआ था। हाँ मेरे भाई 8 नंबर का टकराया हुआ था 2025 के एग्जाम में। अब आपके मन में चल सकता है कि भैया 2025 में टकराया था ना, 2026 में थोड़ी ना टकराएगा। अरे भाई वो भी टकराएगा, इसीलिए हम आपके समक्ष जो है VVI व्याख्या भी लाए हुए हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके कुछ लिखने के तरीके, उसके कुछ सुंदर वाले फॉर्मेट भी लाए हुए हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो। यहाँ पे बहुत ऐसे ट्रिक्स वगैरह, बहुत ऐसे गाइडेंस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो नोट्स है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टकरा जाते हैं। पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने कितने होते हैं, 5 लिखने होते हैं, देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराया हुआ था भैया, 10 गो नहीं 9 गो ये दीर्घ उत्तरीय टकराया हुआ था, ये पर्यावरण संरक्षण पे जो है भैया निबंध टकराया हुआ था। ठीक है भैया, वो सब बात हटाइए, पहले ये बताइए कि व्याख्या में हमें करना क्या है। देखो मेरे भाई, व्याख्या में क्या होता है कि आपको बिहार बोर्ड क्या करता है कि बिहार बोर्ड आपको जो है 4 गो व्याख्या देता है। क्या गो व्याख्या देता है? 4 गो क्वेश्चन देता है और बोला जाता है कि भैया इसमें से किसी 2 क्वेश्चन का आपको जो है वो आंसर देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 8 मार्क्स के जो है व्याख्या पूछे जाते हैं। ये जो 4 व्याख्या होते हैं भैया, ये 4 व्याख्या में 2 व्याख्या किताब के जो गद्य खंड होते हैं उससे उठाए जाते हैं और 2 व्याख्या जो होते हैं वो जो पोएम वाले सेक्शन होते हैं उससे उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक लाइन दे दिया गया कि भैया बताओ कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है बिहार बोर्ड पूछेंगे। अब भैया इसको हमको क्या करना है? व्याख्या करना है। अब ऐसा क्या फॉर्मेट होता है, ऐसा क्या तरीका होता है कि इसका हम व्याख्या करेंगे? एक ही तरीका है भैया, एक ही तरीका है। इस तरीका को जो फॉलो कर लेगा उसके व्याख्या में जो भैया फुल नंबर आने वाले। सबसे पहले कि व्याख्या के अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, तो सबसे पहले तो काम ये करना है कि हमें ये पहचानना है कि भाई यह जो दिया गया लाइन है, ठीक है, कि पहचानो कि वो लाइन जो है कहां से लिया गया है। यानी कि आप जो है चैप्टर के बारे में जानिए कि वो कहां से लिया गया है। क्या बातचीत से लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया हुआ है, अर्धनारी ईश्वर से लिया गया हुआ है, कहां से लिया गया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता चल गया ना, उसके बाद व्याख्या में यहीं से आपका जो है फुल नंबर मिल जाएगा, अगर लिखने का तरीका सही होगा तो। उसके बाद उस चैप्टर के लेखक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यह लाइन आपको दिख रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण होता है। सबको पता है भैया कि यह लाइन अर्धनारी ईश्वर का लिया गया हुआ है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये 2 काम हमारा हो गया, मेनली यही 2 काम होता है। उसके बाद उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि अर्धनारी ईश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अर्धनारी ईश्वर में जो पुरुष है और जो नारी है, यानी कि जो नर और नारी है उसकी जो महत्वता है, ठीक है, कि समाज में जितनी महत्वता पुरुष की है उतनी ही महत्वता जो है वह नारी की है, ठीक है, जिसको शिव और पार्वती का कल्पित रूप भी कहा गया हुआ है। तो इस सब कुछ के बारे में बताया गया हुआ है। तो ये मुख्य उद्देश्य हो गया। अगर पूछ दिया जाए कोई बातचीत से, तो भैया सबको पता है कि बातचीत में हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत करने की कुछ शैली बता रहे हैं, तो वो सब हमें पता है। ठीक है, अब करना क्या होता है ना कि जो लाइन दिया गया हुआ है ना उसी के धक लंबड़ा दो, इसका जो मतलब है वे धक दंगा लिख दीजिएगा और पैराग्राफ पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर क्या है, वही लाइन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है। अब हमको जो है इसका व्याख्या करना है, तो हम इसका व्याख्या कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। शुरू के कुछ लाइन जो है उस पे आपको जो है गौर फरमाना होगा और ये लाइन जो है आप हर एक में चिपका सकते हैं, यानी कि जितना भी आपके सामने व्याख्या पूछे जाएंगे उस हर एक व्याख्या में इस लाइन को आप चिपका सकते हैं। शुरुआत आप ऐसे ही कीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति
रामधारी से, ऐसे जैसे है ना यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, हमने क्या लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारी ईश्वर से लिया गया हुआ है या फिर उद्धृत है। अब देखो मेरे भाई इस लाइन को आप याद रखना। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन जो है वो बातचीत से पूछ दिया गया, किससे पूछ दिया गया, बातचीत से पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई हुई है। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन जो है संपूर्ण क्रांति से पूछ दिया गया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित भाषण या फिर दी गई भाषण संपूर्ण क्रांति से ली गई हुई है। ठीक है, ऐसे हम लिखना है। ठीक है, सबसे पहला लाइन हर एक में यही चिपकाना, बस आप जो है लेखक के नाम और जो चैप्टर का नाम होगा उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने बोला है कि भैया पहला दूसरा अगर काम हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो उसके बाद जो मेन पर्पस होता है ना, उस चैप्टर का जो मेन पर्पस होता है वो लिखना होता है। तो हमने लिखा पुरुष अपने पुरुषार्थ के कारण और नारी अपने जो है नारीत्व के कारण जो है वो जानी जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं सख्त होते हैं, कर्मशील होते हैं, नारी के अंदर जो होते हैं दया बहुत देखने को मिलती है, नारी जो होती है वो दयापूर्ण होती है। ठीक, तो पुरुष के अंदर जो सख्ती होती है और पुरुष के अंदर जो कर्मशीलता होती है, उसी ढंग से जो है नारी भी कम थोड़ी है, नारी के अंदर भी बहुत दया होती है, नारी बहुत दयापूर्ण होती है। ठीक, तो नर और नारी के बारे में थोड़ा बहुत बात बता दी। अब जो लाइन दिया गया है ना यहाँ पे, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है, अब इसी का मतलब जो है हम बता देते हैं। हमने क्या लिखा, अतः लेखक क्या कहना है। अब देखिए हम पैराग्राफ यहाँ पे चेंज किए हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पैराग्राफ चेंज किए। ठीक है, कितना एक एक पैराग्राफ में लिख देता नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अतः लेखक का कहना है कि पुरुष में कुछ अंश नारिया का भी होना चाहिए। हर एक पुरुष में कुछ ऐसी जो होनी चाहिए क्वालिटी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो नारी की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब पता चले कि पुरुष जो है एकदम अलता उल्टा कर ले है। ठीक है, और गाँव में पता है कि क्या बोला जाता है, अलता कर लिया, एकदम लिपस्टिक उपस्टिक कर लिया, तो ऐसा वाला भी पुरुष नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वाला पुरुष होना चाहिए। ठीक है, जैसे दया माया, ठीक है, माया जैसे दया माया सहिष्णुता भीरुता का गुण जो है पुरुष में भी होना चाहिए। जैसे क्या होता है आप देखते होंगे आपकी माताश्री या फिर किसी भी की माताश्री, उनके अंदर ना दया की जो भाव होती है ना वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ हो जाता है ना, अगर कहीं पे बहुत खराब से खराब सिचुएशन आ जाता है, किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो अगर वहां पे आपके पापा भी खड़े रहेंगे और वहां पे आपकी माताश्री खड़ी रहेंगी, तो सबसे पहला अगर आंसू गिरेगा तो माताश्री की आंख से गिरेगा, जल्दी पापा की आंख से नहीं गिरेगा। ठीक है, तो जो महिलाएं होती है, ठीक है, जो नारी होती है, उसके अंदर दया वाली भाव जो होती है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वो बहुत ज्यादा जो है किसी चीज को देखकर इमोशनल हो जाती है, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन पुरुष के अंदर जो होती है थोड़ी सख्ती होती है। पुरुष जो होता है किसी चीज को देख के कंट्रोल कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको मतलब देख के थोड़ा बहुत होता है ना कि अपने अंदर जो है भीतर अपने आप को जो है वो रोक सकता है, ऐसे पुरुष देखने को मिलते हैं। लेकिन वही कवि कहते हैं कि नहीं, पुरुष के अंदर भी कुछ ऐसी गुण होनी चाहिए जो नारी के अंदर होती है, वो चीज होनी चाहिए। नारियों के गुण जब पुरुष में आते हैं तो देवता के रूप में दिखने लगते हैं। अगर जो होती है नारिया जो होती है उसके गुण अगर पुरुष में दिखने लगेंगे ना, जैसे शंकर भगवान के अंदर जो है पार्वती जी के गुण देखने जाते हैं। ठीक है, और जैसे भगवान श्री कृष्ण को जो है राधा जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोला जाता है कि उसी ढंग से अगर किसी नारी के अंदर उसके पुरुष का गुण दिखने लगेगा तो उसको देवता के सदृश माना जाता है। अतः पुरुष जो है वो नारी के गुण बिना जो है अपूर्ण है, यानी कि पुरुष के अंदर जो है नारी के गुण होनी चाहिए। अब मेरी बात को और सुनिएगा, आपके सामने कोई भी व्याख्या पूछ दिया जाएगा, उसके बारे में आपको जो भी पता होगा वो आप लिख के आइएगा, छोड़ के नहीं आना है। मैं बीबीआई आपको बता देता हूं, अक्सर इसी में से 2 क्वेश्चन मिनिमम 2 व्याख्या टकराएंगे ही, है ना। और आपके समक्ष मान लेते हैं कि हम इतना दे दिए, इसमें भी कोई जो है वो याद करके नहीं गया, है ना। अब याद करके नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको फॉर्मेट पता है ना, फॉर्मेट पे आप यूज कीजिएगा, फॉर्मेट में लिख के आइएगा, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, तो सेम वही चीज आपको करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर एक लाइन दिया गया हुआ है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब इस टाइप का लाइन दे दिया गया और पूछ दिया गया भैया इसका व्याख्या करके बताओ व्याख्या, तब ये 4 नंबर मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि भैया हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमने तो आपको ट्रिक बताया कि सबसे पहले हमें पहचानना है कि यह जो लाइन दिया गया है यह लाइन कहां से उठाया गया हुआ है। तो सब बोलेगा भैया यह लाइन तो बातचीत से लिया गया हुआ है, जो कि एक निबंध है, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया हुआ है। हमने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सेम चीज लिख रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, अपने अनुसार हमने क्या लिखा, प्रस्तुत पंक्ति, थोड़ा हम चेंज कर करके लिखे, जो लाइन आपको अच्छा लगेगा वो लाइन आप लिख लीजिएगा। हम लिख दिए प्रस्तुत पंक्ति निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक ललित निबंध से लिया गया हुआ है या फिर उद्धृत है। आप ऐसे लिखते कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध
बातचीत से उद्धृत है। आप ऐसे भी लिख सकते थे और या फिर थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी कि शुरू का लाइन का मतलब जो होना चाहिए उसमें आपको कवि के नाम भी दिखने चाहिए और साथ ही साथ जो होते हैं उस चैप्टर के नाम भी दिखने चाहिए। ये काम आपको कर लेने हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, क्या लेखक कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक, कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर की जो गुण दोष होती है वो प्रकट नहीं हो पाती है। अगला क्या है, बातचीत के क्रम में ही मनुष्य अपने दिल की बात दूसरों के समक्ष प्रकट कर पाता है। जब तक इंसान बातचीत नहीं कर पाएगा तब तक कैसे बताएगा कि ये बाबू हमारे अंदर इतना टेंशन बा है ना, हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो जब तक इंसान एक दूसरे से बात नहीं करेगा तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि भैया कितना टेंशन में कौन जी रहा है। बातचीत करने से क्या होता है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज और होता है, ये बात जो है वो बेन जॉनसन का भी मानना था और बेन जॉनसन जो है इस सिद्धांत पे चले। उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में ज्यादा हद तक आप पता नहीं कर पाइएगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके बातचीत करने के तरीका से आप समझ जाते हैं कि ये किस सेंस का आदमी है, ये किस टाइप का आदमी है, ठीक है। तो चीज देखने को मिल जाता है। बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति की भावना और चाहत को समझा जाता है। बातचीत जब तक नहीं होगा तब तक उसके अंदर क्या फीलिंग है, ठीक है, वो क्या चाह रहा है वो समझ नहीं पाएगा ना। मान लो कि कोई बच्चा है, बचपन में क्या होता है, कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो बोल नहीं पाता है, उसके अंदर बातचीत की जो होती है वो शैली नहीं होती है। तो कोई चीज के लिए नहीं करते रहता है, ठीक है। तो मम्मा उसको दिखाएगी कि बाबू कलम लोगे, बाबू ये टेडी बियर लोगे, बाबू जो ये पानी का बोतल लोगे, है ना। ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो बचवा बोल नहीं रहा होता है, ठीक है। ताकि उसके अंदर की जो भावना है, उसके अंदर की चाहत है वो पता नहीं चल पाती है। तो उसी कारण जो है जब आदमी बोलने लगता है ना तब उसके अंदर की जो भी भावनाएं वगैरह होती है, जो भी उसके फीलिंग होती है, जो भी उसकी चाहत होती है वो पता चलने लगती है। लेखक का कथन है कि बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। इंसान को देख रहे गांव में कितना होता है, कितना बड़ा अच्छा होगा, कितना हरमुठानियन बोलेगा, ठीक है। तो सबको ए बदमाश है रे, ठीक है, ये दूसरे बात कर रहा है। तो बातचीत करने के तरीका से पता चल जाएगा कि बदमाश है कि निमन है। वो सब चीज भी यहाँ पर देखा गया हुआ है। हमारी वाणी ही भावनाओं का सफर तय करती है। बात सही है। हमारी जो वाणी होती है, हमारी जो बोलने की तरीका होती है, वही हमारी जो फीलिंग होती है उसको किसी के सामने जो है वो आगे की ओर प्रचलित करती है, आगे की ओर सफर में ले जाती है। यदि जिह्वा को काबू नहीं किया जाए तो क्रोधवश सर्वस्व नष्ट हो सकता है। अगर आप अपने जिह्वा पे, आप अपने बोलने के तरीका पे काबू नहीं कीजिएगा ना तो बोलने से ही बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। आपकी बातें जो होती है सबसे मेन होती है। और जिस इंसान की जिह्वा पे काबू है ना, जिस इंसान के जीभ पर काबू है, वो इंसान जो है इस दुनिया में कहीं भी जीत सकता है, ठीक है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आपको जो पता होगा, हम ये नहीं करें कि सेम टू सेम लाइन जो है फाइनल एग्जाम में लिख के आइएगा, नहीं मेरा भाई, हाँ सेंस सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तो कुछ लिख देना है ना, बोकरा बारे में लिख देना कि हम तो रात में ऐसे बात करते हैं ना, तो हमको जो है ना, हम अपना दिल का बात उसको बताते हैं तो बातें नहीं समझती है, इसका मतलब बालकृष्ण भट्ट जी गलत लिखे हुए नहीं बंद। ऐसा मत करना, ठीक, ऐसा नहीं करने का है ना भाई। चलो, और भी बहुत ऐसे जो है वो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आज मेरे दिशाएं भी हंसते हैं, ठीक है। यह लाइन कहां से लिया गया है सबको पता होना चाहिए कि भैया यह लाइन पुत्र वियोग से लिया गया है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक जो है वो शोक गीत मानी जाती है, ठीक है, जिसमें अपने बेटे के मृत्यु पे, ठीक है, वो अपना शोक जो है वो प्रस्तुत करती है। तो ये क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के शोक गीत पुत्र वियोग से उद्धृत अंश है। पुत्र का असमय निधन के बाद पीछे तड़पती हुई मां के जो हृदय होती है ना, उसके अंदर की जो शोक होती है, उसकी जो सादगी भरी अभिव्यक्ति होती है, उसी को जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया हुआ कि कितना दर्द जो है किसी मां के अंदर हो सकता है जब उसका बेटा जो है वो उसके रहते हुए उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख दर्द हो सकता है, ठीक। इसी सब चीज के बारे में लिख देंगे, तो वही चीज लिख देंगे जो लिखा गया हुआ है कि ये सब देख कर जो है ना वो दिशाएं भी इसलिए हंस रही क्योंकि एक समय था कि सुभद्रा कुमारी चौहान भगवान को पूजा करती थी। वो सिर्फ भगवान को मानती थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भगवान को मानती थी। और कोई भी माँ जो होती है ना, वो भगवान का पूजा अगर करती है तो अपने पति के लिए और अपने बेटा के लिए, ठीक है, और अपनी बेटी के लिए, यही अपने मतलब नहीं समझता कि अपने बाल बच्चे के लिए ही सबसे ज्यादा वो मानती है, ठीक। इसलिए कहती है कि ऐसा समय आ गया कि जितना मैं भगवान से मना करता था वो सब कुछ जो है वो लुट गया, ठीक है। और ये जो दिशाएं हैं वो दिशाएं भी आज हम पर हंस रही है, ठीक है, कि कहाँ गए तुम्हारे देवता, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और मैं आपको जो है आज के सेशन में VVI कुछ जो है एक्सप्लेनेशन बता देता हूं जिसकी आने की संभावना 2026 के एग्जाम में काफी ज्यादा है, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा
कितना स्क्रीनशॉट लेके निकल जाएगा। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि व्यक्तियों से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है। भैया इस सबको पता है कि यह जो है लाइन कहां से लिया गया, तो यह लाइन जो है संपूर्ण क्रांति से लिया गया हुआ है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखा गया हुआ है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। सबको पता है कि भैया यह लाइन जो है वो अर्धनारी ईश्वर से लिया गया हुआ है। ये कहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। यह लाइन कहां से लिया गया है हुआ है, तो भैया यह लाइन जो है वो सदानेरा का लिया गया हुआ है। अगला क्या है सर, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। यह भी जो है वहीं से लिया गया हुआ है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, इसको भी देख लीजिएगा। सच है, जब तक मनुष्य बोलता है नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आत्महत्या एक घृणित अपराध है। नर और नारी एक ही सिक्के के दो ढली हुई प्रतिमाएं हैं। हम तो केवल अपनी आवश्यकता की उपज है, और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें से आपको जो है दो क्वेश्चन जो है दिखाई देंगे, इसमें से दो क्वेश्चन दिखाई देंगे। इस दो क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आप फाइनल एग्जाम में देख के आइएगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए कि भैया इसका आंसर हमें कहां मिलेगा, तो इसके आंसर के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो ये वायरल क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये हमारे नोट्स के क्वेश्चंस होते हैं। अंतिम समय के लिए हम लोग जो है बिहार बोर्ड के भाई बहन के लिए एक ऐसा नोट्स बनाते हैं जिस नोट्स में कंप्लीट 100 मार्क्स का हिंदी का, कंप्लीट 100 मार्क्स के इंग्लिश का सिलेबस हम लोग देते हैं, जो कि बस गेसिंग क्वेश्चन होते हैं, जो कि फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में टकराते हैं, और 2026 वाले भाई बहन, हजारों भाई बहन अभी भी उस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम के 1 महीना के आसपास समय बचे हुए, हजारों भाई बहन उस नोट से अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया नोट्स है। हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा आपको। हिंदी के लिए इधर उधर कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई व्याख्या, कोई क्या बोलते हैं, दीर्घ प्रश्न, सारांश, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबके सब कुछ जो है उसी नोट्स के अंदर हम लोग जो है प्रोवाइड करवा दिए हुए हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उस नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत भाई बहन जो 2025 के एग्जाम में पढ़े हुए थे, उनका जो है आप कुछ फीडबैक देख सकते हैं कि जी भैया आर्ट्स में भी हिंदी बहुत टकराया था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय बिहार, जेटीकेटी सरकार। जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश में आए थे ना, उस सब भी आपके योद्धा नोट से आए हुए थे, आसानी से बना दिए हैं, जिसमें 100% क्वेश्चन आपके गाइड से थे, ठीक है। अगला क्या है, हाँ भैया सारा का सारा क्वेश्चन योद्धा नोट से लॉन्च हो गया है, मैच हो गया, जो भी क्वेश्चन है। तो ये हमारे भाई बहन के कमेंट है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया, और आपको जो है थोड़ा बहुत और जो है जो भी इंपोर्टेंट वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो अब जो है थोड़ा हम पोएट्री सेक्शन का व्याख्या बता देते हैं, इसको देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, भक्ति विमुख जे धर्म तो सब अधर्म कर जासू, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आज दिशाएं भी हंसती है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, फिर भी रोता रहता नहीं मानता है मन। एक बात और बता देते हैं कि इस बार के एग्जाम में लिख लेना, केटी भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि 2026 का फाइनल एग्जाम, यहाँ पर लिख देते हैं फाइनल एग्जाम का वायरल हम एक चीज लिख देते हैं, ठीक है। कहना कि भैया सही बोले, वायरल एक चीज लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं पता है कि पुत्र वियोग से एक व्याख्या आएगा, ठीक है। 100% पुत्र वियोग से एक व्याख्या आएगा, ठीक है। ये चीज मिला लेना, आज लिख दिया, ठीक है। पवन की प्राचीर में रुक, जो भी आप देख लीजिएगा इसको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, थपती देखकर, ये सब उसी का है, ठीक है। जहां मरु धधकती वहां ज्वाला धधकती है, ये देख लीजिएगा। राष्ट्र गीते में भला, ये अधिनायक का है, ठीक है। जगिए ब्रज कुंवर, ये जो है सूरदास द्वारा रचित पद का है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। जादू टूटता है उस उसू का, अब सूर्योदय हो रहा है शीत के डर से। ये जो भी क्वेश्चन है, गेसिंग क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको रीडिंग दे दीजिएगा। और आपके पास योद्धा नोट्स है तो उसमें इसके सभी के सभी आंसर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये नोट्स, ठीक है। यही है वह नोट्स, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे जितने भी है ना, सभी के सभी जो है गेसिंग क्वेश्चन दिए गए हुए। इसमें के पूरे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में टकराएंगे, पूरे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया गया हुआ है, ठीक। इसमें देख लीजिए, जो जो टकराए हुए वो सब कुछ दिया गया हुआ है। पूरे के पूरे सेक्शंस दिए गए हुए हैं, जो जो पूछा जाएगा। 2600 के 26 जो चैप्टर है ना, 2600 चैप्टर का व्याख्या, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जो भी कुछ है वो सब दिया जाएगा। पूरा ग्रामर दिया गया हुआ है, हर एक चीज, लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। यानी कि अंतिम समय में आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ जो है उसी नोट्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। और हिंदी के व्याख्या इसको देख लीजिएगा, 2026 में पूरा का पूरा टकराने वाला है, ठीक है। 2 गो से टकराएगा और 2 गो से टकराएगा, यानी कि भैया
4 गो में से मान के चलिए ना 3 गो तो फिक्स रहेगा, 2 गो आप लिख लीजिएगा कोई, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में टकराने वाले हैं, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।